एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इसके कुछ ही टाइप हैं। अगर आप ये टाइप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसमें हम आपको वही क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें इलेक्शन और वोट वाले क्वेश्चन ही हैं और इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, पहले देखिए इसमें पूछा क्या गया और क्या क्या गिवन है, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट में पूछा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, मतलब दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसमें कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ वोट्स पोल्ड इन इलेक्टेड बाय इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 14,000। ठीक है, मतलब कि उसमें जिसको 60% वोट मिले हैं उसको इतने वोट अधिक मिले हैं, ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ वोट पोल्ड बाय विनिंग कैंडिडेट्स, तो जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले ना इसमें एक काम करिए कि टोटल वोट्स को x मान लीजिए। ठीक है, बहुत आराम से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए, स्टेप्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले जितने वोट पड़े उनको x मान लीजिए। तो अब अगर जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 60 माइनस कर देंगे यानी 40%। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 60% ऑफ x, मतलब इस x का 60% मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले, 40% ऑफ x। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14,000, यहां लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर। अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 60/100x माइनस 40/100x इज इक्वल टू 14,000। अब इसके बाद नीचे देखिए 100 है दोनों में, तो हम डायरेक्ट इसको इसमें से इसको माइनस कर दें, अदरवाइज एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको 60 में से 40 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 20/100 x इज इक्वल टू 14,000। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 14,000 इंटू इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, 100/20 या 20/100 था तो हमने कर दिया 100/20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिया और इससे इसको कट कर दीजिए तो कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 के बाद कितने, 3 और एक 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 70,000 वोट टोटल पड़े। ठीक है, अब पूछा गया है कि विनिंग कैंडिडेट्स को कितने मिले, तो 60% इसका निकाल लीजिए, आपका विनिंग कैंडिडेट के वोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए विनिंग कैंडिडेट्स को जो वोट मिले वो कितने होंगे, 60% ऑफ 70,000। ठीक है, तो 60/100 इंटू 7 के बाद 0 लगा दीजिए, 4 0 आ गए, इसके बाद 2 0 1 0 ये कट गया, 6 7 42 हो गया और ये 3 0 1 2 3, मतलब 42 इतने वोट मिल गए, 42,000। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि वैल्यूज चेंज होके आए लेकिन टाइप्स सेम रहते हैं, तो ये कुछ टाइप हैं जो कर लीजिएगा तो इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आता है। देखिए क्वेश्चन 2 देखिए, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स। ठीक है, वन ऑफ द कैंडिडेट को मिले कितने, 40% वोट एंड डिफीटेड बाय, और हार गया कितने से, 298 वोट से। पहले का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, चाहे वो डिफीट करे या फिर जीते या हारे, कितने वोटों से जीता है कितने वोटों से हारा, दोनों केस में क्या करेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू
जितने से हारा या जीता उसको रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। इसमें भी देखिए टोटल वोट्स को हमने क्या मान लिया, टोटल वोट्स इज इक्वल टू x मान लिए, ठीक है। अब अगर 40% वोट मिले हारने वाले को, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 60% मिलेंगे। 100 में से 40 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 60% ऑफ x माइनस 40% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 298, ठीक है। अब देखिए अपॉन 100 दोनों में होगा, तो हम क्या करें, इसको यहीं पे माइनस कर दें। 60 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 अपॉन 100 क्योंकि परसेंट में है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 298। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 298 इंटू 100 अपॉन 20, मतलब 20/100 था। इधर जाके ही रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसे कट कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट हो गया, इससे इसको कट कर दीजिए। 2 1 कम 2 2 चौका 8 2 9 18, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1490, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स और इसको 55% वोट मिले ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने वैलिड वोट्स हैं उसके 55% उसको मिल रहे हैं, ठीक है। 20% वोट्स वर इनवैलिड, 20% इनवैलिड हो गए टोटल, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स गिवन है 7500 वोट्स टोटल पड़े हैं, जिसमें से 20% वोट जो है वो खराब हो चुके हैं, ठीक है, इनवैलिड हो गए। फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट को कितने वोट मिले वैलिड वोट, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैलिड वोट्स कितने हैं टोटल। अब देखिए 20% अगर इनवैलिड हुए तो वैलिड कितने हुए, 100 में से 20 माइनस कर देंगे, यानी 80% जो होंगे वो वैलिड वोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 80% ऑफ किसका, ऑफ टोटल का, मतलब 7500 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 80/100 इंटू 7500। 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको इंटू कर दीजिए। 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा ये, 6000 वोट्स जो हैं वो वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि मतलब दूसरे वाले कैंडिडेट को, हारने वाले को कितने वोट मिले। तो अगर जीतने वाले को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 55 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 में से अगर हम 55 को माइनस करेंगे, क्योंकि 55% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिल जाएंगे, 45%, ठीक है। तो 45% ये मिले अदर कैंडिडेट को, किसके, वैलिड वोट के। 45% ऑफ 6000 दैट इज इक्वल टू 45/100 इंटू 6000, ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना होगा, 0। अब 6 इंटू कर दीजिए इसको, 30 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 7 2700 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि पहले वाले को कितने वोट मिले, तो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, 55% निकाल लीजिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इतने दूसरे को मिले, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जीतने वाले के आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। At an election involving 2 candidates, 68 votes were declared invalid. 68 वोट पहले ही बता दिए कि इनवैलिड हैं, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट को मिले 52% और वो 98 वोट से क्या हुआ, जीत गया, ठीक है। तो टोटल वोट पूछा गया कितने पड़े, तो टोटल वोट सपोज मान लो कि टोटल वैलिड वोट्स लिख लो, टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, x मान लो, टोटल वैलिड वोट्स जो हैं, ठीक है। इसमें खराब वाले इनवैलिड वोट एडेड नहीं हैं। अब हम पहले इससे निकालेंगे कि उसको जो जीता है उसको 52% मिले, ठीक। तो 52% किसके मिले,
यानी कि 52% वैलिड वोट के मिले ऑफ एक्स, माइनस अब हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 52 माइनस कर दीजिए, तो 52 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 48, तो 48% ऑफ एक्स, और दोनों का डिफरेंस कितना है 98। ठीक है, जीतने वाले को वोट मिले माइनस हारने वाले को मिले, दोनों का डिफरेंस 98 है। क्लियर। अब इससे हम सॉल्व करके x निकाल लेंगे। 52 अपॉन 100, अब देखिए अपॉन 100 भी क्यों करेंगे, पहले देखिए अपॉन 100 दोनों में आ जाता, तो 52 में से 48 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 52 माइनस 48, ये जाएगा 4% का मतलब 4/100 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू 98। तो x कितना होगा 98 इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल 100/4। ठीक है, अब इसको 4 से कट कर देंगे, 4 से कट होगा, ये 4 से ये कट नहीं होगा तो इसको कट कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ये पूरा 25 से चला जाएगा। ठीक है, 25 चौक 100 होता है, तो पूरा 25 से कट गया। अब 25 इंटू 98 कर देते हैं, तो 25 इंटू 98 कितना होगा, 25 अट्ठे 200, 20 कैरी, 25 नवा 225, ऐड कर दीजिए 4 2450। ये तो आगे क्या, x की वैल्यू मतलब वैलिड वोट्स, अब इनवैलिड थे वो भी तो वोट पड़े थे, टोटल वोट आ जाएगा ना। तो टोटल क्या करेंगे जब निकालेंगे, इस वोट में इनवैलिड वोट है 68, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, 8, ये हो गया 11, 5, 2, 2518, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट हु गेट्स 44% मार्क्स, 84% वोट मिले, किसके, इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट किया है, मतलब कि जिसको 84% मिले हैं वो इतने वोटों से जीत गया है। ठीक है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट पड़े टोटल, बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो पहले वाले को टोटल वोट को आप x मान लीजिए। ठीक है, टोटल वोट सपोज x हैं, अब x में 84% ऑफ x माइनस हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 84 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16% ऑफ x, दैट इज इक्वल टू 476। ठीक है, जब भी कभी ज्यादा वोट मिले या कम मिले हमेशा डिफरेंस करके वो उसके इक्विवेलेंट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे इससे। तो अब कैसे करेंगे इसको, सेम 84 में से 16 को कर दीजिए माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसमें से कैरी चला गया, 7 में से गया 68 आ गया, 68% है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 476। तो x कितना हो जाएगा 476 इंटू 100/68, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको आपको कट कर देना है और काटने के बाद आ जाएगा आंसर। पहले हम 2 से कट करें, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से कट हो गया, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, पूरा 17 से कट गया, 17 7 है ना, 7 7 49, 7 1 7 4 11, बिल्कुल सही है, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा और 7 इंटू ये आ जाएगा आपका 700, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 100% वोट वर पोल्ड, हमेशा मतलब 100% वोटिंग हुई है उसमें। ठीक है, अ कैंडिडेट उसको मिले 78% वोट मिले और ही वन बाय दिस। टोटल वोट बताने हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। टोटल देखिए इतनी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। टोटल वोट्स इज इक्वल टू कितना है, x मान लें। ठीक है, तो 78% ऑफ x माइनस
अब 100 में से 78 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22% ऑफ x इज इक्वल टू 448। ठीक, अब 78 में से 22 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक, तो 56% है तो अपॉन 100 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 448। तो x कितना होगा 448 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल कर दें, 448 इंटू 100 अपॉन 56। ठीक, अब इसे कट करना है, कट करिए, 2 से कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 7 अट्ठे 56, 800। ठीक है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 लोग थे। द कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ टोटल वोट्स एंड डिफीटेड, मतलब अपने विरोधी से वो 1200 वोटों से हार गया। ठीक है, जिसको 48% वोट मिले हैं टोटल के, वो अपने उससे 1200 वोटों से हार गया। ठीक है, तो टोटल वोट बताने हैं, टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, मान लो x हैं, तो अगर हारने वाले को मिले 48% ऑफ x, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 48 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 52। ठीक है, तो 52% ऑफ x और दैट इज इक्वल टू 1200। ठीक है, बिल्कुल सेम। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 4% ऑफ x इज इक्वल टू 1200, मतलब 52 में से 48 माइनस कर दिया, और दोनों परसेंटेज में तो हम डायरेक्ट भी माइनस करते हैं, मतलब 52/100 माइनस 48/100 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, 4/100 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 1200, तो x कितना हो जाएगा 1200, 100/4, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? तो या तो आप इसको कट कर दीजिए, 4 तिया 12, ठीक है, और इंटू कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई, यानी टोटल वोट्स बताने, तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।